Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. So student, आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो हमारा क्लास 7th बायोलॉजी का चैप्टर है. ओके तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एज अ टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म. मतलब आपको ये 7th में एज अ चैप्टर पढ़ना है और क्लास 10th में आपको एज अ टॉपिक पढ़ना है. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये एक टॉपिक में है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको डेफिनेशन पढ़ना है रिस्पायरेशन की, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन में, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, और स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन. ब्रीदिंग किसे कहते हैं, ब्रीदिंग का रेट क्या है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल्स. जैसे एनिमल्स में आपको अर्थवॉर्म, फिश, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, इनकी ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन के बारे में. और स्टूडेंट, अब एनिमल्स के बारे में पढ़ लिए तो चलो अब प्लांट के बारे में पढ़ते हैं. तो आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट में भी पढ़ना है, लीव्स और रूट के अंदर. सो स्टूडेंट, चलिए चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट, मैं आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि वी लिविंग बींग्स, वी एज ए ह्यूमन, हम लोगों को एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डाइजेशन, एजिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. ऑब्वियसली एनर्जी से ही हम सर्वाइव करते हैं सारे लिविंग बींग्स, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो या एनिमल हो या फिश हो. ओके तो ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कौन करता है स्टूडेंट? ऑफ कोर्स फूड. जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलता है ना. इसलिए तो हम रेगुलर फूड खाते हैं, रेगुलर खाना खाते हैं. ऐसा तो नहीं आज खाया एंड देन अगेन नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद हमने खाना खाया, ऐसा तो नहीं होता ना. हम रेगुलर खाते हैं क्योंकि हमारा फूड हमें रेगुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो इसलिए स्टूडेंट देखो, एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हो रही है हमारे सर्वाइवल के लिए, अब वो डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, रिस्पायरेशन हो, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम फूड. मतलब एनर्जी आपको चाहिए तो भाई साहब आपको फूड लेना पड़ेगा, ठीक है. और ये एनर्जी हमें ज़िंदा रखने में मदद करती है, हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कैरी आउट करने में मदद करती है. तो स्टूडेंट, तो फूड क्या हो गया? फूड हमारे बॉडी के लिए फ्यूल हो गया ना. जैसे आप देखते हो व्हीकल्स चलते हैं रोड पे, तो उनके लिए फ्यूल क्या है? पेट्रोल है. ऑफ कोर्स पेट्रोल या डीजल बर्न होता है तभी तो व्हीकल्स रन होते हैं, रोड पर चलते हैं, है ना. वैसे ही हमारे बॉडी के लिए फूड बहुत ज़रूरी है. फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, और फूड बेसिकली ग्लूकोज. ओके तो हमने देखा स्टूडेंट क्या होता है, व्हीकल्स में पेट्रोल बर्न होता है ना, पेट्रोल जलता है तभी तो हमारी गाड़ी चलती है. तो लाइकवाइज स्टूडेंट, हमारे बॉडी में जो फूड हम लेते हैं, फूड का जो इंटेक होता है, ये हमारे बॉडी में बर्न होता है, कंबस्ट होता है, जलता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, और इसके कारण हमें एनर्जी मिलता है. और इसे ही तो हम कहते हैं स्टूडेंट रिस्पायरेशन. देखो, एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड और इसको कलेक्टिवली इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, लेकिन इसका प्रिसाइजली डेफिनेशन आप देख लो एग्ज़ाम में जो आप लिख सको. देखो, रिस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, है ना. या फिर आप ये भी बोल सकते हो रिस्पायरेशन इज एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. मतलब रिस्पायरेशन हम उसे कहते हैं जो फूड से एनर्जी को निकाल सके. एक्सट्रैक्ट का मतलब ही निकालना है. या रिस्पायरेशन हम उसे कह सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जहाँ से एनर्जी मिलता है हमें, कहाँ से? फूड से. ओके या हम ऐसे कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. मैंने आपको बताया ना, फूड एक फ्यूल है,
तो फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ना, और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो वही तो है स्टूडेंट, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब फूड कहाँ ब्रेक डाउन होगा, फ्यूल हमारा कहाँ बर्न होगा, ऑफकोर्स हमारे सेल में बर्न होगा, है ना, सेल ऑफ द बॉडी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब सेल में हमारा फूड ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, बर्न हो गया, कंबस्ट हो गया, और जिसके कारण हमें एनर्जी मिल गया। जैसे व्हीकल्स में होते हैं ना, पेट्रोल बर्न होते हैं तब व्हीकल्स मूव करते हैं, आगे चलते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में फूड क्या है, एक्ट एज अ फ्यूल। तो ये फ्यूल हमारे बॉडी में बर्न हुआ, टूट गया, कंबस्ट हुआ, कहाँ, हमारे बॉडी के सेल में। और ये खाना जो हम लेते हैं स्टूडेंट्स को खाते हैं, और हमारे खाना का टूटना हमारे बॉडी को एनर्जी देता है ना। हमारा खाना टूट गया, हमारे सेल में पहुंच गया, और ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, और इसी होल प्रोसेस को कलेक्टिवली हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑफ कोर्स दुनिया में कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको जलाना है, बर्न करना है या कंबस्ट करना है, उसके लिए ऑक्सीजन गैस का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो सब्सटेंस जलेगा ही नहीं, बर्न ही नहीं होगा, कंबस्ट ही नहीं होगा। तो इसमें भी वही होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर और हमें एनर्जी देता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं, ऑक्सीजन लिया, अब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में गया, वो बॉडी के अंदर सेल में गया, सेल में मौजूद है हमारा फूड, है ना, वो फूड से रिएक्ट हुआ और फूड का ब्रेक डाउन हो गया और एनर्जी रिलीज हो गया। ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी, बस वीडियो में बने रहें। देखो स्टूडेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर द सर्वाइवल। ऑफकोर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फिश, एनिमल, ह्यूमन, डायनासोर, एनीथिंग जिसमें सांस है, जिसमें ज़िंदगी है, उसमें सेल है, बता चुकी हूँ, है ना। और जिसमें सेल है, जिसमें लाइफ है, उसमें रिस्पायरेशन होगा ही, रिस्पायर होगा ही वो सेल। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बॉडी में रिस्पायरेशन ही ना हो स्टूडेंट तो हमें एनर्जी मिलेगा ही नहीं, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव भी नहीं करेंगे, है ना। इसलिए हम रेगुलर फूड खाते हैं, क्योंकि फूड हमारे सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही किसी चीज़ को बर्न कर देना, तो हमारे फूड को बर्न कर देता है। प्रिसाइजली इसका ब्रेक डाउन बोलूँगी, वो फूड हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो देखो स्टूडेंट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल है वो रिस्पायर करेंगे। लिविंग सेल है, सेल बेसिकली डेड सेल भी होते हैं, लिविंग सेल भी होते हैं, लेकिन जिस सेल में जान है वो रिस्पायर करेंगे, मतलब वो सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। देखो, साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन सेल इज सेल, सॉरी, रिस्पायरेशन कहाँ होती है स्टूडेंट? हमारे बॉडी के किस पार्ट में रिस्पायरेशन होती है? सेल में होती है। कौन से सेल में? लिविंग सेल में। ओके, अब देखो, 2 मेन पार्ट्स इन्वॉल्व है इस रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इनटू द सेल एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, ब्रीदिंग, सांस लेना को कहते हैं ब्रीथ, है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। तो रिस्पायरेशन में होता क्या है स्टूडेंट? आप जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको इनहेल कर लिए, सांस ले लिए, ऑक्सीजन आपके बॉडी में चला गया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी से बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, आप क्लास 10th में रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बेसिकली आप 11th में भी पढ़ोगे बहुत डिटेल में, बट फॉर द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड 7th आप इतना जान लो स्टूडेंट कि जैसे हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया, लंग्स में गया, है ना। अब होता क्या है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन सेल में जाता है, ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स के बाद ये पूरे बॉडी ऑर्गन में फैल गया, तो इस सेल में भी जाएगा ऑब्वियसली, और सेल में जो हमारे फूड प्रेजेंट है उनका ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन आप इसको इस तरह से समझ लो स्टूडेंट
कि हम जब ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? ब्रीदिंग। सांस लेना कहते हैं ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसको क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना। तो इसको तो ब्रीदिंग कहते हैं मैम, लेकिन इसमें आपने ये क्यों लिखा? 2 मेन पार्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि हमने सांस ले लिया, ऑक्सीजन चला गया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ये ब्रीदिंग हो गया। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन इसके आगे जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं रिस्पायरेशन। क्या होता है? ऑक्सीजन का इंटेक आपने ले लिया, ऑक्सीजन आपके लंग्स में चला गया, लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी में गया। अब ये ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो आपने सांस लिया था, इनहेल किया था, वही ऑक्सीजन आपके सेल में जाएगा, और सेल में जो फूड प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका ब्रेक डाउन होगा। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका फूड बर्न होगा, कंबस्ट होगा, जलेगा, टुकड़ों में ब्रेक होगा, और जिसके कारण आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, और इसे कलेक्टिवली हम कहते हैं इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन। तो पहला प्रोसेस क्या था स्टूडेंट? सांस को अंदर लेना, सांस में बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 रिलीज करना। दूसरा क्या था स्टूडेंट? कि वही ऑक्सीजन जो आपने अंदर लिया वही आपके सेल में जाएगा, सेल में फूड प्रेजेंट है, उस फूड का ब्रेक डाउन करेगा, फूड को बर्न करेगा, कंबस्ट करेगा, और जिसके कारण आपको एनर्जी मिलेगा। और रिस्पायरेशन का तो मतलब ही होता है स्टूडेंट, खाना खाओ और खाना से जो आपको एनर्जी मिल गया, उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इसके अंदर जितने सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, जितनी रिएक्शन होती हैं, जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, ये सब रिस्पायरेशन के अंदर आती हैं। तो मोटा मोटी तौर पे आप रिस्पायरेशन का इतना समझ लो, आप जो खाना खाते हो वो खाना आपके बॉडी में टूटता है, जिसके कारण आपको एनर्जी मिलती है, और इसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इसको जैसे भी वर्ड में डेफिनेशन में सेव कर लो कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, या respiration is extracting energy from food is called respiration, या process of breakdown of food in the cell of the body with the release of energy। बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं स्टूडेंट, बस आप एक बार समझ लें, उसके बाद आप खुद से इसका डेफिनेशन फ्रेम कर सकते हैं, आपका मार्क्स कोई नहीं कट करेगा। दो स्टूडेंट देख लो, रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं और रिस्पायरेशन को हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ये तीनों का मतलब समझते हैं। रिस्पायरेशन तो आपने समझ लिया है ना। अब देखो, रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। सेलुलर का मतलब ही होता है सेल, मैं बता चुकी हूँ। हम लोग एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग सेल से बने हैं, है ना। रिस्पायरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है, तो इसलिए रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सी, रिस्पायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, रिस्पायरेशन को हम बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं? इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि ये लिविंग बींग्स के अंदर होता है, हमारे सेल के अंदर होता है ना। बायो का मतलब होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ, है ना। तो बायो मतलब इट टेक प्लेस इन लिविंग बींग्स, जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर ये होती है, इसलिए बायो। अब केमिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन में, कि कोई भी सब्सटेंस को अगर रिएक्ट करो और हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिलता है तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में चला गया, मतलब ये सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं? केमिकल प्रोसेस से होते हैं। तो देखो, केमिकल प्रोसेस बिकॉज प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज का ही तो ऑक्सीडेशन होता है ना। शुगर मॉलिक्यूल जो हमारे सेल में प्रेजेंट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ग्लूकोज पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर चिपक जाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है स्टूडेंट गेन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन जो वर्ड है ना, ये आप केमिस्ट्री में क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और मैंने बताया है किसी वर्ड के लास्ट में अगर टी आयोन शन लगता है, इसका मतलब समझ लेना उस चीज़ का फॉर्मेशन। और
ये वर्ड ही आया ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन का इसमें फॉर्मेशन हुआ, मतलब एडिशन हुआ है ना, ग्लूकोज पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर चिपकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए केमिकल प्रोसेस हो गया, न्यू सब्सटेंस बन गया। न्यू सब्सटेंस क्या बनता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। यही होता है आपका बेसिकली रिस्पायरेशन में। तो हम रिस्पायरेशन को रिस्पायरेशन भी कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ये जो केमिकल प्रोसेस है ना स्टूडेंट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होना या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना या ग्लूकोज का ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट होना, ये सब आप 10th में थोड़ा पढ़ोगे बट 11th में बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, वहाँ हायर क्लासेस में चीज़ें और क्लियर आपकी हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ बाय ऑक्सीजन, बता चुकी हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कोई सब्सटेंस बर्न होती है तो ग्लूकोज बेसिकली बर्न हुआ, मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ है ना, किस में? CO2 में और वाटर में, और एनर्जी रिलीज हुआ। तो प्रिसाइजली स्टूडेंट रिस्पायरेशन में क्या होता है? फ्लूइड हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ, मतलब ब्रेकडाउन हुआ। जो हमने सांस लिया, जो इनहेल किया ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर गया, लंग्स के थ्रू हमारे सेल के अंदर गया। सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है, हमारा फूड प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज से कंबाइंड हुआ, मतलब रिएक्ट हुआ और दो नया प्रोडक्ट बना, मतलब केमिकल प्रोसेस गया। कौन सा नया प्रोडक्ट बना? CO2 और H2O, और एनर्जी रिलीज हुई, है ना। तो इसे हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, और रिस्पायरेशन तो कहते ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। अब देखो, स्लो बर्निंग या कंबशन ऑफ फूड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। आप इसे भी रिस्पायरेशन का डेफिनेशन ही कह सकते हो। बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं स्टूडेंट रिस्पायरेशन के, बस आपको समझने का देर है। देखो, स्लो बर्निंग बोलो या कंबशन कर लो, तो खाने का स्लोली धीरे धीरे टूटना या बर्न होना या कंबस्ट होना एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और उससे CO2 निकलना, वाटर निकलना और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होना, इसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। तो देखो स्टूडेंट, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हर सेल में रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन ही हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, अल्टीमेटली पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना, क्योंकि हर सेल का तो अलग अलग फंक्शन है ना। मेनली फंक्शन एक होता है, बट हर सेल का अगर आप देखो तो अलग अलग फंक्शन होता है। ये आप जब पढ़ोगे हाई क्लासेस में तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, ऑक्सीजन का इनहेल किया, सेल के अंदर गया, है ना, सेल के अंदर फूड प्रेजेंट है, ग्लूकोज, और ये ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 और वाटर रिलीज हुआ, तो दो नया प्रोडक्ट रिलीज हुआ, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया, इसलिए इसे बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, और एनर्जी रिलीज हो गया। देखो स्टूडेंट, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन अंदर गया और CO2 बाहर आ गया, है ना। और इस प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सा? CO2, ऑक्सीजन। ब्रीदिंग में भी यही होता था स्टूडेंट, ब्रीदिंग के डेफिनेशन भी यही है कि आप ऑक्सीजन को इनहेल करो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करो, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दो, है ना। लेकिन ये हाफ है स्टूडेंट, रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग का आप हाफ समझ लो। लेकिन अब जो हमने ऑक्सीजन लिया उसका क्या, तो वो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर गया, सेल में हमारा फूड प्रेजेंट है ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो फूड से कंबाइन हुआ, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके कारण दो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, CO2 और वाटर, और हमें एनर्जी रिलीज हुआ। ये हो गया कंप्लीट आपका रिस्पायरेशन का डेफिनेशन। तो अब मैं इतनी बार चिल्ला के रिस्पायरेशन समझा रही हूँ, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो देखो स्टूडेंट, एक बात आप यहाँ पे समझ लो, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, मिलाकर समझते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि रिस्पायरेशन ना फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे जानते हैं वीडियो में। देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस
इस साइड में मैंने लिखा है, रिस्पायरेशन का मैंने राइट साइड लिखा है। देखो ये डिफरेंसेस है। ओके, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता था। रिस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज आउट करते हैं, मतलब खुद की बॉडी से बाहर निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या था स्टूडेंट, ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते थे, है ना। फोटोसिंथेसिस में जब खाना प्लांट बनाता था तो ऑक्सीजन को बाहर निकालता था और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता था। लेकिन रिस्पायरेशन इसका उल्टा है भाई साहब। इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या था स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का तो मतलब ही होता है खाना को बनाना। प्लांट जिस प्रोसेस को खाने को बनाता है हम उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है प्रिपेयर, मतलब बनाना। लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाना उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये एकमात्र पूरे इंटायर यूनिवर्स में सिर्फ प्लांट ही कर सकता है, ठीक है। तो फूड इज मेड एंड स्टोर्ड, फोटोसिंथेसिस में ये होता था। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता था, जो फूड बना है ना उसको ही तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना और उससे एनर्जी ले लेना, ठीक है। तो देखो फूड बन गया, फोटोसिंथेसिस में स्टोर हो गया। अब इसी फूड को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ दिया और एनर्जी रिलीज हो गया, ठीक है। डिफरेंसेस देख लो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। क्लास 10th में भी बहुत यूजफुल है और क्लास 7th में तो है ही स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था स्टूडेंट, एनर्जी हम सन से लेते थे। ये बेसिकली सन का मैंने सिंबल बनाया है। एनर्जी हम सन से लेते थे और ये स्टोर होता था ग्लूकोज के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता था, क्या होता है स्टूडेंट, कि ये ग्लूकोज का एनर्जी ही रिलीज होता। ये जो ग्लूकोज स्टोर हो गया ना, देखो मैंने बताया ना, फूड बन गया और स्टोर हो गया, तो फोटोसिंथेसिस। अब वो फूड का टूट जाना और एनर्जी दे देना, रिस्पायरेशन। तो वही तो हो गया स्टूडेंट, एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बन गया और वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो गया, तो फोटोसिंथेसिस। अब उसी ग्लूकोज को तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो और एनर्जी ले लो, उसको हो गया रिस्पायरेशन। देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस क्या बनाता था स्टूडेंट, ग्लूकोज बनाता था। रिस्पायरेशन क्या करता था स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता था। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है जनरली, सूरज की रोशनी में के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसका नाम ही है फोटो, फोटो मतलब लाइट। और रिस्पायरेशन स्टूडेंट, लाइट इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि लाइट का उतना कोई कुछ गेम ही नहीं है इसमें तो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना है, तो लाइट का कुछ एसेंशियल रोल है ही नहीं। अब देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, एनर्जी ट्रैप करते थे। कौन सी एनर्जी स्टूडेंट, सनलाइट, लाइट एनर्जी, है ना। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो लाइट, हमने सन से जो रोशनी आई उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को हमने ट्रैप कर दिया और इसके मदद से हमने खाना बना दिया। लेकिन रिस्पायरेशन में हम क्या करते थे, एनर्जी को तो हम निकालते थे अपने बॉडी से ना, खाने को तोड़ने के बाद, फूड का ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी रिलीज होता था। तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ट्रैप हो गया, रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज हो गया। अब देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस मेनली डे टाइम में होता है, क्योंकि भाई साहब इन्हें लाइट चाहिए जनरली, ओके। और रिस्पायरेशन चाहे दिन हो या रात हो, सेल है भाई तो रिस्पायर करना ही होगा, इररिस्पेक्टिबल ऑफ टाइम। चाहे दिन हो चाहे रात हो, उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि दिन में तो खाना बन गया, वो खाने को ब्रेक डाउन करना है, तो उनके लिए लाइट दिन हो या रात हो कोई मैटर नहीं करता, बस हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें हर वक्त चाहिए हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है वो सब एनर्जी पे ही चल रही है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, ओवन, ये सब रन होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बंद तो आपकी घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं सब बंद हो जाएंगे। लाइकवाइज स्टूडेंट, हमारे बॉडी में अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारी सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी एंड अल्टीमेटली वी विल डाई। तो स्टूडेंट देख लो, फोटोसिंथेसिस ऑकर ओनली इन प्लांट विथ ग्रीन पिगमेंट। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए भैया। क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है। लेकिन रिस्पायरेशन तो सारे प्लांट एनिमल में होता है, इसमें कोई पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज इंड प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि इसका तो काम ही है फोटोसिंथेसिस का खाना बनाना, खाने को स्टोर करना।
तो इसमें ग्लूकोज इन प्रोडक्ट है, लेकिन रिस्पायरेशन में क्या है, उसी खाने का ब्रेक डाउन करना। तो खाना कौन सा बन गया, ग्लूकोज के फॉर्म में बना, और इसी ग्लूकोज को, तो हमारा ग्लूकोज स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता क्या है, खाने को तोड़ना। तो खाना क्या है यहाँ स्टूडेंट, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में क्या सारे प्रोसेस हमने कर लिए, हमें खाना बन गया। खाना क्या बना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा एंड प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा कंटेंट लाई हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। अब देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है, बता चुकी हूँ। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे सेल के बारे में, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल प्रेजेंट है, कौन कौन सा मेम्ब्रेन है, सबका फंक्शन क्या है, सब 10th में पढ़ोगे और 11th में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। और देखो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की मदद से होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या, क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है, और यही ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही प्लांट अपना खाना बना सकता है स्टूडेंट। अगर वी ह्यूमन में, अगर हम लोग में नेचर ने क्लोरोप्लास्ट दिया होता और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इनहेल कर सकते, तो हम भी अपना खाना खुद बना सकते थे स्टूडेंट। ठीक है, एनिमल्स पे या प्लांट पर सर्वाइव नहीं हो सकते थे। ओके, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। अब देखो स्टूडेंट, रिस्पायरेशन में क्या होता है, देख लो आप, रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नेसेसरी है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट, ये सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, मतलब सेल के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनल है। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इस डिफरेंस को समझने के बाद स्टूडेंट आप एक मेजर बात समझ लो। यहाँ पर मैं जो इतना देर से ग्लूकोज आपको बोल रही थी, कई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगा, और ग्लाइकोजीन मुझे मैं बता रही थी, तो बेसिकली समझ लो स्टूडेंट, ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर आवर सेल। मैंने क्या बोला, फूड एक मेन सोर्स है, फ्यूल है, हमारे बॉडी का ईंधन क्या है, फूड है ना। वो फूड हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कार में, व्हीकल्स में फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल जलता है तभी तो कार आगे बढ़ती है। तो वैसे ही स्टूडेंट, अब होता क्या है, जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज नहीं चाहिए तो होता क्या है, ये ग्लूकोज खुद को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट कर देता है। देखो, ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर आवर सेल। व्हेन द बॉडी डजंट नीड टू यूज द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, इट स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स। ये हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाते हैं, और यही ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म में हम उसे कहते हैं ग्लाइकोजीन। मतलब जब हमें एनर्जी चाहिए, हमने ग्लूकोज को खर्च कर दिया, ठीक है, लेकिन जब हमें अभी एनर्जी नहीं चाहिए तो सेल क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करके रख देता है। तो ग्लाइकोजीन क्या हो गया स्टूडेंट, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। अब हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे ग्लाइकोजीन के बारे में, कितनी प्रोसेस ग्लूकोज ग्लाइकोजीन से कैसे कन्वर्ट होता है, पूरा केमिकल प्रोसेस आप पढ़ोगे। तो ग्लाइकोजीन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी कनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।